मेरा नाम मीनल महाजनी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गेम। मेरी उम्र 50 इयर्स की है और मैं एक प्राउड से कह सकती हूँ एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है एक हाउसवाइफ कहलाना या होम मेकर, होम क्वीन। मेरे पति जो है वो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है और वो ज़्यादातर टूर पे रहते हैं और मेरी एक बच्ची भी है 12 साल की। मुझे बहुत पढ़ाई करने का शौक़ है, मैं अलग अलग कोर्सेज़ करती हूँ और इवन मैं काफ़ी सारी बुक्स पढ़ती हूँ अपने स्पेयर टाइम में। अगर कहा जाए तो मुझे कुछ जॉब जैसा नहीं करना था, पर बाहर जाके बच्चों के साथ कुछ उनके लिए करना था, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मैं वो कर नहीं सकी और शायद अगर फ्यूचर में हो तो मैं करूँगी। इस गेम शो के लिए मेरे साथ आ रही है बीजी तुषार। ये एक ऐसी दोस्त है या ऐसी मेंटोर है मेरे लिए जिसने मेरा नज़रिया भी बदल दिया और जिसने मुझे जीने का तरीका भी सिखाया है। वो एक लाइफ डिज़ाइनर है और जो एक चैलेंजेस या कोई कठिनाई को किस तरह हम अच्छे से हैंडल कर सके वो चीज़ बहुत अच्छे ढंग से सिखाती है। तो मैं इनके साथ इस गेम शो में पार्ट लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। Yes, we are ready to partake. Yes, and we will do it. Definitely. तो मिनल, आपके लाइफ के बारे में कुछ बोलिए ना कि आपका जर्नी किस तरह का रहा है। अगर देखा जाए बीजी तो ऐसा था कि आई वॉज अ वेरी ब्राइट, मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी और ये मुझे पता है आप ही ने तो सिखाया मुझे। ऐसा कहा जाए कि मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज़ किए, पोस्ट ग्रेजुएशन की, पर कहीं मेरे बचपन में मैंने एक चीज़ देखी थी। इनफैक्ट कि मेरे जो मॉम थे और मेरी जो चाचियाँ थी, हम लोग जॉइंट फैमिली थी, तो ये लोग हाउसवाइफ्स थे और पापा चाचा सब जाते थे फॉर वर्क बेसिस और जब आते थे तो दिखा एक अच्छा बैलेंस था। राइट। तो जब माय हस्बैंड मेरे साथ ही एमबीए में थे और जब हमारी शादी तय हुई तो मैंने उनको कहा कि शायद दिस इज़ व्हाट मुझे करना है कि अगर मौका मिले तो आई वुड लाइक टू बी अ हाउसवाइफ रादर देन अ करियर। आजकल हम देखते हैं सबको तो करियर चाहिए, पर ये हाउसवाइफ होके जो ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं वो भी एक अलग टाइप का मज़ा है। ट्रू बीच है ना, बहुत बहुत मज़ा आता है। अच्छा, तो आपकी लाइफ में आपको लगता है कोई चैलेंजेस नहीं आए? काफ़ी चैलेंजेस आए, पर जब मन में मैंने ठान लिया था तो मुझे नहीं लगा कि वो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आई कुड आराम से उनको पार मैं कर सकती थी वो चैलेंजेस। मुझे पता है वो जो चैलेंजेस आप बोलते हैं ना कि कुछ भी नहीं था, उसमें बहुत बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए थी, बहुत ग्रिट चाहिए थी। मुझे पता है कि आपकी जो डिफ़िकल्टीज थी वो नॉर्मल पर्सन नहीं सहन कर सकते हैं। सो द चैलेंजेस दैट शी फेस्ड विथ हर हेल्प एंड विथ वांटिंग टू बी अ मदर, या ये बहुत मतलब बहुत सहनशीलता है इसमें। अगर मैं इसकी जगह पे होती तो कभी तो टूट ही जाती, पर ये कभी टूटने नहीं दिया उसके हौसले को और उस हौसले को पकड़ के रखा और बहुत मुश्किल के बाद में भगवान ने उसकी बात मानी और उसका एक ब्यूटीफुल सी लड़की है। या ट्रू। और इसने अदीरा, और कहा जाए तो बीजी ने मेरे लिए बहुत मदद की थी। इनफैक्ट बीजी ने की होगी और मैंने उतनी नहीं की थी फॉर माय हेल्प। मुझे ज़्यादा विश्वास था उनको विश्वास था, मुझे नहीं था। ट्रू मैंने उससे कहा था इस बार तो होना ही होना है, एंड शी सेड मुझे पता नहीं तुझे इतना विश्वास कैसा है। पर उसकी जो चैलेंजेस थी उस चैलेंजेस को आगे लेके जो बॉडी को हैंडल करना, आई रिमेंबर शी वाज एनीमिक एंड आई वाज क्रिटिकली डेड clinically dead for 15 days. Oh, 15 days? 15 days, no? Clinically dead during Adira's God, time. Yeah. my hair is all standing up. I know it was a very difficult time for you, but hats off to her willpower and God has blessed her. तो मुझे बहुत गर्व होता है मेरे दोस्त पे कि उसने इतनी बड़ी चैलेंजेस से आगे वो बढ़ी और अपने आप को लेके आई, एंड स्टिल उसके मन में यही था कि भाई वो अपने बेटी के साथ टाइम स्पेंड करे एंड बी अ वेरी गुड हाउसवाइफ जो वो है। या
सो वो क्या करती है आपकी बेटी? माई डॉटर, मेरी बेटी 6 स्टैंडर्ड में है और वो कॉम्पिटिटिव स्विमिंग में है। तो मैं Wow. उसके साथ रोज़ उसको जो उसके क्लासेस है स्विमिंग के और कॉम्पिटिशन्स, मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ। स्कूल में भी उसे ड्रॉप करना, पिकअप करना, सब। सो आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दैट, बिकॉज कहीं मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो चाहती थी वो हो रहा है और मैं उसमें अपना योगदान फुल दूँ। सो इट्स अ ब्लेसिंग, सो आई एम ब्लेस्ड विद दैट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके घर पे कौन कौन है? मेरे घर पे फ़िलहाल माय हस्बैंड, माय डॉटर और मेरी सास, हम लोग 3 और मैं 4 रहते हैं। अच्छा, तो आपके लाइफ में क्या करना चाहते हैं जो हुआ, और आप क्या करना चाहोगे? मतलब व्हाट वाज योर वन विश? आपका कौन सा ऐसा चीज़ था जो आप करना चाहते थे जो हुआ, और कौन सी ऐसी विश थी जो अधूरी रह गई? एक जो विश थी, लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ होम मेकर, एन्जॉय एट होम, वो मेरी पूरी हुई। और एक विश है, आई वांट टू बी अ लॉयर। Yes, and that अभी also बाकी criminal. है। Yeah, and I'm going to do it once my daughter Wow. is another 2 years. That is my dream. वंडरफुल, वंडरफुल। और वो भी मुझे क्रिमिनल लॉ करना है। व्हाट डू यू लव टू डू एट होम इन योर फ्री टाइम? यानी आपके फ्री टाइम में आप क्या करना चाहते हो? फ्री टाइम में आई लव टू, मैं दोस्तों से बात करना मुझे बहुत पसंद है, हाँ। और मुझे बुक्स लेके बैठना बहुत पसंद है, और साथ में म्यूजिक। इतना ही मेरा टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी कुछ है। सो आई लव इट। मुझे पता है कि तू रात भर बैठ के बुक्स पढ़ती थी, स्टिल और एक दिन में वो कम से कम एक बुक तो खत्म कर दी थी। या क्योंकि मेरी स्पीड है, यस, माई स्पीड इज इन 1 मिनट मैं 2340 वर्ड्स पढ़ती हूँ। 2340 वर्ड्स। वाओ, Yes. दैट इज अमेजिंग, अमेजिंग। और इन्होंने मुझे बुक्स का शौक भी लगाया है, सो इट्स वंडरफुल, वंडरफुल। आपका कोई ऐसा टैलेंट है, हुनर है जो आप दिखा सकते हैं? अभी हाँ, बातें करना। ये देखो हम दोनों कितनी बातें कर रहे हैं, ये एक टैलेंट है मेरा। मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, कहीं पे बात कर सकती हूँ। और मेरे बात करने का टैलेंट के वजह से मैं लाइव डिजाइनर और पब्लिक स्पीकर बन गई हूँ। या ट्रू, और इनसे मैं सीखने वाली हूँ बहुत जल्द। जरूर। ये एक टैलेंट मुझे चाहिए टू बिकम। यस, सो आई बीन एन इंस्पिरेशनल स्पीकर बिकॉज मुझे शौक था बात करने का, लोगों तक मेरी बातों को पहुंचाने का। एंड वेलकम, वेलकम। मैंने देखा है, मैंने एक्चुअली देखा है इनका जो हाउ शी रीचेस आउट, एंड इट्स वंडरफुल। राइट, ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में सबसे ज़्यादा किसके साथ बनती है और किसके साथ नहीं बनती है, क्यों? घर पे सबसे ज़्यादा बनती थी मेरे ससुर के साथ, बिकॉज हम दोनों फिनेंस बैकग्राउंड के थे, हाँ हाँ, और दोनों काफ़ी उसमें बातें करते थे। अच्छा। और अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा टशन है मेरी बेटी के साथ। टीनेजर, वो समझती है मम्मा को कुछ नहीं आता है, मम्मा समझती है आपको कुछ नहीं आता है, तो वो चल रहा है। अभी और 2-3 साल के बाद मम्मा को शायद समझ ले। सो अभी फ़िलहाल तो मेरी बेटी है। मेरा अगर पूछो तो घर पे सबसे ज़्यादा किससे बनता है, तो वो मेरे टीनेजर बच्चों से बनता है। और पति से बिल्कुल नहीं बनता। नहीं, होता है कभी कभी, कभी कुछ चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है, तो आपके बच्चों से बनता है, आपसे वो मैं सीख लूँ, राइट। तो वो भी और एक आपका है। पति से जो बनता है वो मुझे सीखना तो पड़ेगा। एक्सचेंज हो जाएगा और दोनों खुश। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और मैं तो अपने बच्चों के साथ बहुत सिक्योर फील करती हूँ। नहीं, वो मैंने देखा है, कल्पक एंड मोहक। यस, आई हैव सीन, मैंने अपने आंखों के सामने भी बड़े होते देखा है, क्या ग्रूमिंग किया है। सो वेरी समथिंग विच एवरी पर्सन शुड लर्न फ्रॉम हर। थैंक यू। क्योंकि एक ऐसे उनको डेवलप जो किया है, या उनकी जो उन्हें करना था इन्होंने करने दिया है। ऐसा नहीं कि अपनी एस्पिरेशन दिए कि मैं जो बोलूँ वो करना है। तो ये एक बात सीखने जैसी है। तो श्योरली आई विल बी पिकिंग दैट फ्रॉम। डेफिनेटली। मैं मिनल यहाँ पे कहना चाहूँगी, मेरा जो लाइफ जर्नी है वो लाइफ जर्नी स्ट्रगल एज सच उतना नहीं था, बिकॉज करना था तो करना था। तो एक साउथ इंडियन फैमिली से एक गुजराती फैमिली में एडजस्ट होने का बहुत प्रॉब्लम्स था, बट मैंने इनको प्रॉब्लम जैसा नहीं देखा क्योंकि मेरी चॉइस थी। तो जो भी हो रहा था मैं आगे लेके जाती थी, और मैं देखती थी कि वो सिल्वर लाइनिंग क्या है क्लाउड में। ट्रू। तो मेरी जो सास है उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया,
Okay, मुझे good, खाना good. बनाना बिल्कुल नहीं आता था, रोटी कैसी बेलनी है बिल्कुल नहीं आती थी, और गुजरातियों में रोटी एकदम पतली एंड परफेक्ट होनी परफेक्ट चाहिए, गोल वाली चाहिए. गोल वाली चाहिए। वैसे- अब मेरा बेटा वो करता है यार, वो बिल्कुल पतला और फैंटास्टिक. गोल बनाता यहाँ है। पे हमारी जमती क्यों है? बिकॉज मेरा भी वैसा है. मेरे पिताजी जो है गुजराती है, मेरी अच्छा। मम्मी जो है वो साउथ इंडियन है, और मेरी शादी महाराष्ट्र से हुई है. Great. तो एक वो ब्लेंड ऑफ कल्चर जो हुआ, उस वजह से काफ़ी जिंदगी को देखने का तरीका अलग हो जाता है. नजरिया आपकी ही बदल नज़रिया जाता है। क्योंकि आप टॉलरेंस आप में आ जाते हैं. आप हर एक चीज़ को एक कुछ अलग ढंग से आप ले लेते हो लाइफ में. राइट, हर एक चीज में मस्ती का तड़का लगाना, वो तो होता ही है. वो वो तो तो हम होना सीखे हैं। और हम अगर साथ है ना तो वी ड्राइव द एंटायर टाउन क्रेजी। That is true. We have to. हम कुछ ना कुछ मस्ती करते हैं, कुछ ना कुछ अलग सा करते हैं और बहुत धमाल करते हैं, बिकॉज हम समझते हैं कि दैट इज लाइफ। जिंदगी एक दी है जो है मस्त में जियो. राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है और क्यों? सो शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। एज सच अगर सपोर्ट किया की बात करेंगे तो सब. जैसे आई हैड अ फ्रैक्चर एक टाइम पे, तो कम्प्लीटली ऐसा था कि आई कुडंट मूव. तो मेरे या वो पैर ऐसा लटका के Yeah, खड़ा yeah. रखना था, मुझे पता तो है। मेरे ससुर पूरा एसटी बस से ट्रैवल करके आए और मेरी देखभाल 15 दिन तक की. उन्होंने मुझे हिलने नहीं दिया, बोला नहीं. वो देखा जाए और पढ़ाई के मामले में जो मुझे लर्निंग करनी रहती है, तो कम्प्लीटली मेरे पति जो है, मेरी सास, वो देखते हैं कि मुझे वो करने के लिए टाइम मिले, और तभी वो हैंडल कर लेते हैं मेरे बच्ची को. वो बोलते हैं आप करो. सो दैट वे सपोर्ट सबसे है और अच्छा सपोर्ट मिलता है मुझे. सो कभी जो चीज़ करनी है मुझे, उसके लिए मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, तो जाके कि मुझे करने दो. मुझे आराम से करने मिल जाता है जो मन में. सो दैट वे आई एम ब्लेस्ड. मुझे अनफॉर्चुनेटली पढ़ने के लिए मेरे हस्बैंड ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया था, बट फैमिली वालों को ऐसे लगता था कि नहीं, उसको टाइम घर पे देना चाहिए, बिकॉज एट दैट टाइम मैं वाइस प्रिंसिपल थी स्कूल की और बहुत जिम्मेदारी थी मुझ पे, तो मुझे घर पे उतना टाइम देने को नहीं मिलता था. और मैं जब मॉडरेटर थी, मुझे याद है 2000 पेपर थे मुझे जो मॉडरेट करने थे. 2 बच्चे थे छोटे, जिनके बीच में सिर्फ 9 महीने का फ़र्क है, और मदर इन लॉ का तबीयत ठीक नहीं था, हाँ. फादर इन लॉ का तबीयत ठीक नहीं था. अभी तो और उस समय में बहुत डिफ़िकल्टी आई, बट बोथ माई इन लॉज, उन्होंने मुझसे जितना कम हो सके उतना उन्होंने डिमांड्स किए, नहीं, but मतलब you वो have- समझ गए. यू हैव रियली उस टाइम पे जिस तरह से वो सब हैंडल करना इतना इजी नहीं था. नहीं एंड था. तभी वो स्ट्रेस लेवल्स भी काफ़ी थे, एंड यू हैव ओवरकम. बहुत बहुत था. अच्छे से आपने किया था तभी. बट एक मेरी मम्मी की सपोर्ट थी, जिन्होंने कहा ये तेरा घर है और जो भी तू कर रही है ना, तेरे बच्चों को उसका फल मिलता है. और Wonderful, wonderful. इसी बात को पकड़ के मैंने मतलब मेरे बच्चे भी दे आर लकी दैट उनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स का साथ मिला, क्योंकि उन्होंने जो प्यार उनको दिया है ना, वो उन्होंने बिल्कुल सींचा है उनसे, और वो सबको उतना ही प्यार करते हैं. फैंटास्टिक. तो ये सभी देखने वालों को कहना चाहती हूँ कि घर पे इन लॉज होना एक ब्लेसिंग है. तो नॉट फॉर यू मे बी, बट एटलीस्ट फॉर योर किड्स, Yeah. बच्चों के लिए तो वो बहुत काफ़ी. ही ब्लेसिंग से उनसे जो सीख मिलती है, उसकी वजह से बच्चों को फैमिली वैल्यूज़ में और स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड्स में जो लगाव होता है एक दूसरे के लिए, उसमें वो विश्वास रखते हैं. और जो फैमिली को बंधे रखना है, इससे इनको उनके दिमाग के अंदर वो जा ही जाता है, बिकॉज उन्होंने देख लिया है वो चीज़. वंडरफुल थॉट. अब नेक्स्ट है, ये हमारी एक्सपीरियंसेस थी, और मैं थोड़ा सा अपने बच्चों के बारे में बोलूँ. मेरे 2 बच्चे हैं, एक कल्पक और एक मोहक. कल्पक जो है वो TY BA कर रहा है इन साइकोलॉजी, और मुझे अपने सब सेशंस के साथ हेल्प करता है. वो हमारे मैनेजमेंट मी के टेक्निकल हेड है, एंड आगे जाके उसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बनना है. ओह वाओ. तो वंडरफुल फील्ड. वंडरफुल. Yeah. या तो हमने उनका पूरा मतलब मैपिंग वगैरह किया पढ़ाई का, और
करियर प्लान किया और उस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। मोहक जो है वो 12th स्टैंडर्ड में है, अच्छा नहीं 12th हो गया अभी, वो FY BMS में है, मैनेजमेंट स्टडीज़ कर रहा है फ्रॉम भवंस कॉलेज। वो 18 साल का है एंड एक पति है ये ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमने तो द्रौपदी की तरह कर लिया हो। एक पति। एक लौता पति है जो पहले आमिर खान था, अब वो कादर खान बन गया। ये बदल गई नहीं, वो बदल गए। वाह। तो वो उनका क्यों ऐसे हुआ अभी जानने सो यू नो तुषार, सो बहुत अच्छे हैं पर बिल्कुल शांत है, शांत इन द सेंस मेरे साथ शांत है क्योंकि मैं बहुत बोलती रहती हूँ, बैलेंस तो करते हो उनको बात करने का मौका नहीं मिलता, तो वो बिल्कुल चुपचाप है। एंड वो एडवर्टाइजिंग फील्ड में है, फील्ड में थे, अभी वो एक स्कूल के साथ उनके ट्रस्टीज़ में से एक है, मतलब कमिटी मेंबर्स है, नॉट ट्रस्टी, कमिटी मेंबर है, तो स्कूल के लिए बहुत सारे काम करते हैं वो। सो दैट इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग नाउ। वेरी शेयर योर रिलेशनशिप विद द इन-लॉज। आई थिंक इट इज़ मेरे इन-लॉज के साथ में ओके, जब मैं शादी करके आई तो मैं एक बहुत रादर मैं उल्लू बना रही थी, मुझे मराठी नहीं आती है। मैं ऐसे ब्लैंक बैठ जाती थी, तो वो लोग सोचते थे जाने दो अभी ये सब डिस्कशन में कहाँ बैठेगी। पर एक दिन मेरे ससुर ने पकड़ ली, बोलते इसको आती है पर ये उल्लू बनाती है। मैं माई लुक वॉज सो ब्लैंक। फिर उन्होंने पूछा, बोले हाँ आती तो है पर मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकती। सो स्लोली हमने बात की, तब मेरे ससुर ने एक रूल किया था, वो बोले कि सुबह खाना तुम बनाओगी, शाम को मदर इन लॉ बनाएगी, अच्छा, और जब गेस्ट आएंगे तब एक दूसरे के को हेल्प करने किचन में जाओगे, बाकी यू हैव योर वे, तो तुम सीखो उनसे और करते रहो। तो इस तरह एक कहे तो पहले से उन्होंने देखा कि कोई देयर वोंट बी एनी एक कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट हमारे भी, और मैं उनको पूछ लेती थी रात को कि क्या बनाना है, तो उस हिसाब से। और अगर मुझे उठने में देरी होती थी तो मेरे ससुर सब रेडी रख देते थे खाना बना के। और मैं शादी के बाद इनफैक्ट पढ़ती थी, तो मेरा डब्बा पैक करके मेरे लिए पानी वानी सब रेडी रख देते थे। सो लाइक काफ़ी अच्छा रहा, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी दिया। एज यू नो मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, काफ़ी कुछ हुआ, तो कहे तो इट वाज अ मेजर सपोर्ट। सो रिलेशंस आर फैंटास्टिक। मेरे लिए इतना इजी नहीं था बिकॉज पूरा कल्चर शॉक था। मैं कैथलिक और मेरा हस्बैंड हिंदू, तो दे वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ रिचुअल्स टू बी डन बाय मी, जो मैंने नहीं कहा क्योंकि मैं उसमें विश्वास नहीं रखती थी। तो मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी कि आपके लिए मैं कर रही हूँ, बिकॉज वो दिल से आना चाहिए, ऐसे ही नहीं करना है। वो उस समय की सोच थी, बट अब मुझे ऐसे रियलाइज़ होता है कि कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रिचुअल हो, वो तो एक तरीका है। तो हम किसी रिलीजन को क्या बोलते हैं, इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपनाते हैं और उससे अल्टीमेटली सामने वाले को खुशी मिलता है तो कौन सी बड़ी बात है। फैंटास्टिक। आई लव दी। बीजी आप तो मुझे सब पूछ रहे हो, मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना, एक प्रश्न। हाँ। ऐसी कोई चीज़ थी जो आप करना चाहते थे पर घर की वजह से आपने की नहीं हो? यस, ऐसे आप एक बताएंगे चीज़ थी। कुछ? यस यस यस, ऐसे एक चीज़ थी जो मुझे करना था पर घर की वजह से और बच्चों की वजह से मैं नहीं कर पाई। एट अ हार्ट मैं एक जिप्सी हूँ, बंजारा, तो मुझे रोड ट्रैवल करना है और मुझे बहुत सारे जगह देखना है, बट बच्चों की पढ़ाई की वजह से, घर के कमिटमेंट्स की वजह से और मेरे काम के कमिटमेंट की वजह से मैं नहीं कर पाई। बट अभी मैं करने वाली हूँ। अभी थोड़ी, अभी क्या उम्र है आपकी बीजी? अभी मैं नहीं, क्या उम्र 16-18? yes। हाँ, तो फिर 18 साल। क्या अभी तो यू विल डू इट, मुझे पता है। हम साथ चलेंगे, हम साथ चलेंगे, और yes, नई नई जगह yes, देखेंगे, yes, नया कुछ yes। सीखेंगे। बट ये बहुत जान के अच्छा हो, इतने साल में कभी बताया नहीं आपने कि ये आपकी इच्छा थी? नहीं, ये इच्छा थी, और ये इच्छा थी ये मुझे पता नहीं चला। बट ऑफ लेट मैं अपने जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे ना, TY के, मिठी वाई के हमारे ग्रुप थी, ओके। तो उनसे कनेक्ट हुआ और उनमें से हर कोई इतना अलग अलग जगह का वो डाल रहा था पिक्चर्स। तो मुझे याद आया कि मैंने व्हेन आई वाज इन कॉलेज एट दैट टाइम आई रिमेंबर कि आई वांट टू गो लाइक दिस अराउंड द वर्ल्ड। वहाँ पे एक बुक थी, पता है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। हाँ,
तो वो जब मैंने सुना था तब मेरे दिमाग में ये ड्रीम था कि नहीं मुझे करना है। ओके। और फिर एक आध बार जब बच्चे हुए तब भी ध्यान में आया था और इतनी वो अर्ज हुई थी कि भाई नहीं जाना है और सब देखना है जगह, बट वो पूरा नहीं हुआ। बट अभी ज़रूर हम लोग जाएंगे। हम लोग Yes. दोनों जाएंगे वंडरलस्ट। Right. वंडरलस्ट करेंगे हम, ढूंढेंगे नई जगह। डेफिनेटली और- डेफिनेटली। और ये बात एक्चुअली बीजी, हम दोनों मिठी बाई में थे। ऑफ कोर्स मैं जूनियर थी आपकी। क्या मैं बात कर इसलिए रहे तो हो? मैंने आपको वहाँ देखा है। आई वॉज योर जूनियर। अरे देन यू मस्ट बी नोइंग एवरीबॉडी इन अ ग्रुप। ग्रेट, आपके माध्यम से अभी हमको पता चल रहा है कि हम एक ही कॉलेज में थे। वो मेरी सीनियर थी अच्छा, Yeah. ग्रेट ग्रेट। फिजिक्स में और मैं मैथ्स में। या आई वाज इन फिजिक्स। आई नो दैट, आई नो दैट। अच्छा, यू हैव टेकन मैथ्स। ओह ग्रेट, ऑसम। सीनियर थे मेरे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम बता दें दर्शकों को कि हम किस तरह से फ्रेंड्स बने। ओके। व्हाई डोंट यू स्टार्ट? आप चालू ये एक लंबा किस्सा है। कीजिए। हम दोनों एक कोर्स में ज्वाइन हुए थे रादर, हाँ। हम पहचानते नहीं थे। और मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी मन मस्त मौला हूँ। Yes. तो उस दिन एक लेक्चर में मैं गई और तो सेंट पायस सेमिनारी में। या, और वहाँ पे प्रोफेसर बात कर रहे थे जो मुझे जमा नहीं। आपको पता है, मैंने एक प्रश्न पूछा, उन्होंने ब्रेक दे दिया। दूसरा प्रश्न पूछा, वापस ब्रेक। एंड फाइनली सब मुझे देखने लगे, तो मैं बोली जाने तो मैं घर ही चली जाती। एंड तभी मैंने एक जन से ही नंबर लिया था और वो बीजी थी, क्योंकि मुझे और पता है जब तू उधर बैठी थी, मैं क्लास के अंदर आई और मैंने बोला किससे कनेक्ट करूँ, कहाँ पे बैठूँ, तो इसके जो मुस्कुराते चेहरे को देख कर ना मुझे ऐसे लगा नहीं ये कोई है जो मुझे सपोर्ट करेगा। वैसे भी पढ़ने में मैं उतनी होशियार नहीं थी, पर जो पढ़ती थी वो बराबर पढ़ती थी। और बीजी को तो मुझे डर लग रहा था, ये MS इन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, एक तो इतना बड़ा नाम है वो तो कोर्स का, that और फिर क्या क्या करने होंगे, बड़े डर डर के मैं आई थी। और हमारा मुझे लगता है कॉन्टैक्ट प्रोग्राम था, Yeah. राइट? तो मैंने इनको देखा और मुझे ऐसे लगा नहीं, दिस इज वन पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ मी। और मुझे भी यही लगा था। मैं इसमें मैंने नंबर लिया, बोली चलो ये तो पार करवा देगी मुझे। और इनफैक्ट वो Yes. लर्निंग जर्नी बहुत अच्छी थी। बहुत ही खूबसूरत और थी। कहीं एक ऐसा हुआ जब हमारी फिर मुलाकात होती रही, वी थॉट हम कंप्लीट हो रहे हैं। एक वो Exactly. अंदर से जो एक कहे कि एक अधूरा कमी, हाँ, कमी जो था वो पूरा हो गया। वैसा नहीं कि हमारे पति जो वो एक अलग एंगल है, ये जैसे वो मेरे अंदर जो कुछ बातें थी जो मुझे लगती थी करनी चाहिए, वो ये पूरा करती थी। हाँ, और मुझे जो चाहिए था वो ये पूरा करती थी। तो सो इट वाज लाइक अ सेंस ऑफ कंप्लीशन। और आज भी इतने सालों के बाद भी हम जब भी मिलते हैं ऐसा लगता है अरे कल ही तो बिछड़े थे और आज वापस पिछड़े मिले। थे, पर अगर देखेंगे तो कितने महीने हुए क्या हम मिल के। आई थिंक लॉकडाउन में हम मिले ही नहीं। नहीं है। सो अराउंड 8, 9, 10 मंथ्स के बाद हम मिल रहे हैं, बट वो एनर्जी जो हमारी है ना वो वैसे की वैसी है जैसे कि पहली बार पहले मिले थे। Yeah. और मुझे याद है हम ज्योति के साथ में Yeah. हम तीनों आफ्टर द क्लास वाज ओवर हम वो ब्रिज पे से चल के आ रहे थे। Yeah. इतनी मस्ती कर रहे थे हम। एंड उस दिन हम तीनों ने फ्लोरल प्रिंट के Print के- आउटफिट yes, पहने yes, थे yes. और जो हमने अपने कबर्ड में छुपा दिए थे। एंड सडनली उस दिन तीनों को हुआ था कि वाह, हम तीनों वही ड्रेस में कहीं निकले। Right. एंड वी हैड अ रियल और आज भी ऐसे ही Yeah. हम क्या पहनने वाले थे, हमने कहा मरून कलर का मैं पहनूंगी, इन्होंने कहा ग्रीन पहनेंगे, बट फिर अल्टीमेटली जब हम मिले तो हम दोनों ब्लैक में हर कलर Yeah. कोऑर्डिनेटेड। एंड इनफैक्ट अभी मेरी बेटी भी बोल के गई कि आप Right. दोनों क्या ये दोनों तो Plan अलग हैं, करके। प्लान करके पहने। सो दिस इज व्हाट हमारी एक टेलीपैथी ज़्यादा बोला जाए कि वी अंडरस्टूड। और जब भी मुझे ऐसा लगता था व्हेन आई हैड दैट डिफिकल्ट टाइम्स, जब मुझे उस हेल्थ इश्यूज थे, मुझे जब ऐसे मन में आता था मुझे कोई ऐसी बात करना है, उधर बीजी का फ़ोन तो रहता था या खुद आ जाती थी। ये Right. एक थी जिसको मैंने अलाउ किया था उस टाइम मुझसे मिलने के लिए। Right. बाकी सब लोगों से मैंने completely कर दिया था। मना कर दिया था। पर बीजी को मैं कभी मना नहीं कर पाई, बिकॉज मुझे लगता था वो समझती है जो एक्चुअली मैं बोल नहीं रही थी। करेक्ट। तो काफ़ी, चाहे उनके वे ऑफ मुझे बातें करने से, यानी मुझे तभी खाना अलाउड नहीं था और वो Right. समोसा लेके आई थी ताकि वो एक बाइट मुझे उसने दिया कि तू खा, तुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। एंड मैं उसको देखती रही क्योंकि मेरी इच्छा थी उस दिन काफ़ी बहुत दिनों के बाद कि मैं कुछ खाऊं, और उसने मुझे चुपके से एक पोर्शन दिया था। बोले ज़्यादा नहीं दूंगी पर तू खा ले यार। सो वो तुम्हारा कंप्लीट बेड रेस्ट था ना। एंड आई वाज ऑन लिक्विड 6 Yeah. liters of liquid only. राइट। So- और हम दोनों ने
मैंने इनफैक्ट उसके बच्चे को ऑलरेडी देख लिया था Yeah. इवन बिफोर शी हैड कंसीव, क्योंकि मुझे पता था वो आएगा कहीं से, तो वो एक नोइंग थी कि ये आने वाली है। और ज़रूर वो उसकी बिलीव ज़्यादा थी। मेरी बिलीव थी, उसकी यस belief यस थी, यस और इधर आ गई। इधर आ गया। So she is also a mother for my Yes. child, I could say, क्योंकि ज़्यादा So blessed, या ब्लेस्ड उसको उसके जन्म के पहले मैं जानती थी इसीलिए। और ऐसा बहुत सारा किस्सा है जो हम कहना चाहेंगे, और ज़रूर डेफिनेटली शो पे आने पर हम ज़रूर कहेंगे। थैंक यू सो मच। Thanks. और हमारी दोस्ती चलती रहेगी। Yeah.